प्रिय साथियों, सुनने में आया कि तस्वीरें याद हो जाती हैं। पढ़ा हुआ याद नहीं होता, सुना हुआ याद नहीं होता, लेकिन तस्वीरें याद हो जाती हैं। कहते हैं कि जब किसी को हम देख लेते हैं तो उसकी छवि जो है हमारे दिलो दिमाग में छप जाती है, ऐसी मान्यता है, ऐसे लोग मानते हैं। तो हमने सोचा कि ताल छापर अभ्यारण्य को क्यों ना हम तस्वीर के रूप में पढ़ लें, क्योंकि बहुत बार जो है ताल छापर अभ्यारण्य से रिलेटिव क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर ताल छापर अभ्यारण्य से रिलेटिव क्वेश्चन हो तो हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। और इसलिए हमने इसको जो है एक चित्र के रूप में, एक तस्वीर के रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए, ताल छापर अभ्यारण्य का प्राचीन नाम जो है वो हमें मिलता है द्रोणापुर। क्या नाम मिलता है? द्रोणापुर। कहते हैं कि यहां पर महाभारत काल में, यानी जहां पर वर्तमान का ताल छापर है, वहां पर महाभारत काल में द्रोणाचार्य का आश्रम था। ये जो झोंपड़ी है ना, ये क्या है? द्रोणाचार्य का आश्रम है। द्रोणाचार्य का आश्रम। और यही एक बड़ा कारण है कि इसका जो प्राचीन नाम हमें मिलता है वो क्या नाम मिलता है? द्रोणापुर। ये वही द्रोणाचार्य है जिसने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा था? अंगूठा मांगा था। पांडवों के गुरु रहे हैं ये द्रोणाचार्य। उनका आश्रम है कहां पर? ताल छापर अभ्यारण्य। जहां पर है वहां पर था, अब है या नहीं है? नहीं, पहले था, इसलिए इसका प्राचीन नाम क्या है? द्रोणापुर है। उसके बाद इस अभ्यारण्य में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसका नाम है माचिया साइप्रस रोटंडस। माचिया साइप्रस रोटंडस। इस घास को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम चूरू जिला दर्शन पढ़ रहे थे हालांकि, लेकिन ताल छापर अभ्यारण्य से रिलेटिव कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम केवल ताल छापर अभ्यारण्य को ही पढ़ेंगे, ताकि ताल छापर अभ्यारण्य से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हमारे पास हो। कुछ इस अंदाज में इसे पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करने का प्रयास किया है। उसके बाद देखेंगे ताल छापर अभ्यारण्य जो है प्रमुखतः काले हिरणों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। काले हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? काले हिरण, जिनको हम एक सेंस में क्या कहते हैं? कृष्ण मृग भी कहते हैं, यानी कि काले हिरण। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ताल छापर किस जिले में है, काले हिरण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, या ताल छापर अभ्यारण्य जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जो है काले हिरण के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। कई बार क्वेश्चन यहां से रिपीट हुआ है। उसके बाद यहां पर एक पक्षी का चित्र बना है। ये पक्षी मामूली पक्षी नहीं है, ये प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी कहां पर पाया जाता है? ताल छापर अभ्यारण्य में। क्या नाम है इसका? कुंजा पक्षी नाम है। मैंने आपको बताया कि ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, ये एक तरह से एक डाकिये के रूप में काम करता है। कुंजा पक्षी संदेशवाहक का काम करती थी, ऐसा माना जाता है। और आप सुन पा रहे होंगे ये लोकगीत जो है इसी कुंजा पक्षी को जो संबोधित करके गाया जाता है कि एक महिला जो एक गृहिणी जो होती है, उसका पति जब प्रदेश चला जाता है तो उसकी पत्नी या उसकी गृहिणी या उसकी अर्धांगिनी कह दीजिए, वो क्या करती है? इस कुंजा पक्षी जो है इसे कहती है कि हे कुंजा पक्षी, तू मेरी धर्म की बहन है, तू मेरी धर्म की बहन है। मेरा बस इतना सा काम कर दे कि मेरे पति तक जो है मेरा यह संदेश जो तुम है लेकर जा, और उसे बता कि उसके अर्धांगिनी की इस तरह से कंडीशन खराब है। ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो है सिंबल बना है जिसका नाम है ताल छापर झील। पानी की तरह दिखाया मैंने इसे डिजाइन करके। ये क्या है? बेसिकली एक ताल छापर झील है। तो झील है तो यहाँ पर एक डैम्प भी बना है। डैम्प यानी बांध बना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि चूरू जिले में कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, तो फिर बांध क्यों है? तो हो सकता है इस झील पर हो। बांध तो है, ताल छापर बांध है। कौन सा बांध है ये? ताल छापर बांध है। झील कौन सी है? ताल छापर झील है। ठीक, रिपीट करें एक बार। ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू जिले में एक तहसील है, सुजानगढ़ तहसील, और इस तहसील में लगभग 8 वर्ग किलोमीटर में फैला एक क्षेत्रफल है जिसका नाम है ताल छापर अभ्यारण्य, जिसका प्राचीन नाम है द्रोणापुर, क्योंकि महाभारत काल में द्रोणाचार्य का यहां पर आश्रम हुआ करता था। ठीक, इसलिए इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है हमें? द्रोणापुर।
उसके बाद हमने इसको डिफाइन किया और मैंने बताया कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की नरम घास पाई जाती है जो प्रमुखतः वर्षा ऋतु में यहाँ पर जो है घास उगती है, जिसका नाम है माचिया साइप्रस रोटंडस। क्या नाम है? माचिया साइप्रस रोटंडस। माचिया घास स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं, यानी कि स्थानीय भाषा में इसे केवल माचिया कहते हैं, ठीक। लेकिन हमें क्या रखना है? माचिया साइप्रस रोटंडस। केवल माचिया पूछा जाए तो भी दिक्कत क्या है, कर ही देंगे। उसके बाद है यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हिरण पाया जाता है, यानी कि हिरण जो कैसे होते होंगे, मेरे ख्याल से तो गेरुए कलर के होते होंगे, गेरुआ कलर होता होगा, ठीक। खैर यहाँ पर जो हिरण है वो कौन से हैं? काले हिरण हैं। तो ये एक उपलब्धि है इस अभ्यारण्य की। और ताल छापर अभ्यारण्य जो है प्रमुखता इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। वैसे काले हिरण जो है जोधपुर के अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखतः प्रसिद्ध जो है वह ताल छापर अभ्यारण्य है काले हिरणों के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक प्रवासी पक्षी है जिसका नाम कुरजा है, और यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है तालछापर बांध, एक यहाँ पर झील है जिसका नाम है तालछापर झील। ये हुआ आपका तालछापर अभ्यारण्य कंप्लीट। आप चाहते हैं कि अभ्यारण्यों का जो अध्ययन हम इसी तरह से तस्वीरों के माध्यम से ही करते रहें, क्योंकि तस्वीरें याद रहती है, वाकई में तस्वीरें याद रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से इसी तरह से हम अभ्यारण्यों का अध्ययन करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी मत हो कमेंट में टिप्पणी के रूप में जरूर रखें।